नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमारा पता जलसार पार्क के बगल में हनुमान टेकरी देवघर। अपनी टेबल बुक करने और भोजन ऑर्डर करने के लिए 9471348484 या 064323194443 पर कॉल करें। खबरों में बात करते हैं देवघर की, जहां जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश इलेक्ट्रोल बॉन्ड निर्धारित समय पर सार्वजनिक नहीं करने में भाजपा और एसबीआई के 60 गांठ के खिलाफ बजरंगी चौक स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बाजार शाखा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष मुन्नम संजय ने भाग लेते हुए कहा कि देश में केंद्र की मोदी सरकार किस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों के चंदा देने के मोदी कानून को गलत ठहराते हुए इसे अवैध माना गया और सभी चंदादाता को 6 मार्च तक सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। लेकिन भाजपा के सारे कारगुजारी का पता नहीं चले, इसके लिए 30 जून यानी 5 माह का लंबा समय मांगा जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में इसका पर्दाफाश नहीं हो सके। अपने को पाक साफ दामन साबित करने वाली पार्टी अपने दागदार दामन चुनाव तक छिपाने के लिए एसबीआई बैंक पर दबाव बनाकर समय सीमा बढ़ाने पर तुली है, लेकिन कांग्रेस का हर एक सिपाही इस चाल को जगजाहिर कर रहा है। आज हम लोग देवघर जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता जो सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड पर फैसला आया था कि यह असंवैधानिक है और जिस बैंक के माध्यम से ये चंदा गया है उसको कल 6 मार्च को डिक्लेयर करना था और इनको स्टेट बैंक को देना था चुनावी बॉन्ड का पूरा विवरण चुनाव आयोग को। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के दबाव में स्टेट बैंक ने फिर से सुप्रीम कोर्ट गया कि हम अभी चुनावी चंदा बॉन्ड को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमको समय चाहिए। ये क्या है समय? ये समय है देश में पूंजीपति की सरकार है, बीजेपी की सरकार जो चल रही है पूंजीपतियों के भरोसे चल रही है और उसमें जो भी पैसा है वो देश का पूंजीपतियों का चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी के निधि को ये लोग भरने का काम किया है। आज के दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में और देवघर जिला में भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टेट बैंक अपनी जो जिद है और इस सरकार को जो संरक्षण दे रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पर उतर करके इनको स्टेट बैंक को सूची देना होगा। स्टेट बैंक एक ऐसी एजेंसी है भारत में, पूरे देश का विश्वास है, पूरे भारतीयों का विश्वास को तोड़ने का काम किया है एसबीआई ने। क्यों आप इलेक्ट्रल बॉन्ड को नहीं देंगे? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चुनाव आयोग ने आपसे मांग किया है, तो आप राजनीतिक दबाव में अगर बैंक काम करने लगे, राजनीतिक दबाव में सरकारी एजेंसियां काम करने लगे, तो समझिए भारत का संविधान
खतरे में है और इसके लिए पूरे भारतवर्ष को एकजुट होकर के इसका विरोध करना होगा। और इस एजेंसी को भी यह समझना होगा, यह बैंक, यह एजेंसी, यह पूरे देश का है, भारत की आत्मा है। इसको आप झकझोरने का काम किया है, ये देश की जनता माफ नहीं करेगी। आज इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसका विरोध कर रही है और तब तक विरोध करेगी जब तक यह गठजोड़ नहीं टूटता। इस तरह से बीजेपी और स्टेट बैंक और उद्योगपतियों का एक गठजोड़ चल रहा है देश में, जिसके वजह से जो सुप्रीम कोर्ट को इनको बोला गया था कि तुम 6 तारीख को इलेक्ट्रिक बोर्ड से जो भी खरीदा है, चंदा दिया है पार्टी को, उसको डिक्लेयर करो। आज हमारा जितना भी बैंक है सब कोर बैंकिंग है, वो नेट से जुड़ा हुआ है। वो एक बटन दबाएगा पूरा डिक्लेयर मिल जाएगा कि कितने कितने क्या हुआ है। लेकिन ये जानबूझकर कि हमारा बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस और उद्योगपति इसमें नंगा हो जाएगा कि जनता का पैसा किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, चंदे के रूप में देकर कितना घूस लिया गया, कौन उद्योगपतियों के द्वारा हजारों करोड़ रुपया जिस तरह से गबन का मामला बनेगा, देश में उसकी किरकिरी होगी, थू होगा, फजीयत होगा। इस चीज को देखते हुए जो अभी लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए इन्होंने इसको अगले 3-4 महीना के लिए इन्होंने जानबूझकर समय लिया गया ताकि हम प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों को भरमा कर दिए चुनाव जीत सकें। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि किस तरह से घपलेबाजी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी दरकिनार करने का काम स्टेट बैंक केंद्र सरकार के दबाव में, उद्योगपतियों के दबाव में, इनको बहुत सारा उद्योगपति बोला कि तुम्हारे यहाँ हम खाता नहीं रखेंगे। ये डर से इन्होंने इस तरह का घृणित कार्य कर रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश के जनता जनार्दन से भी अपील करता हूं कि इस तरह से आपको गलतफहमी में डालकर आपके पैसा को लूटा जा रहा है और दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी के दौरान आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी अपने नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना और प्रदर्शन का काम किया जा रहा है। गांव-गांव जाकर हम लोगों को बताने का काम करेंगे किस तरह आपके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी के दौरान आज हम देवघर जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ धरना कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं।